मैं ये बता रहा हूँ हम इतना खो चुके हैं कि अब इंडियन आर्मी को हेल्प करनी पड़ रही है। मजाक से हट के हम कैंट एरिया में घुस गए थे। ये पहुँच चुके हैं जी कक संगला, मस्त लेके कैंपिंग वगैरह करने के लिए एकदम शांत जगह पे। और सूरज मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह चुभ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट एकदम स्ट्रेट आंखों में आ रही है। न्योमा के पेट्रोल पंप पहुंच गए लेकिन कोई है नहीं पेट्रोल पंप पे। ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई अगर ऐसा है तो। एक माइलेज नहीं दे रही है भाई, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 का माइलेज दे रही है। ऐसे धड़ाधड़ पेट्रोल पी रही है यार। यहाँ तो मस्त मैदान है इधर न्योमा की तरफ आते हुए। भीड़ लगी हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप चालू नहीं है और वहाँ पे जनरेटर पड़ा है ख़राब। अंधेरे में भी शॉर्टकट लेने से मान नहीं रहे हम। भाई देखो इधर लंच तो बढ़िया से कर लिया और बाहर चल रही है आंधियाँ। आंधी जब मर्जी आ जाती है। अभी जब हम इधर एंटर किए थे ना लंच करने के लिए तो बहुत ही तगड़ी सनलाइट थी, मज़ा आ रहा था एकदम सनलाइट के अंदर। अब चल रही है आंधी बहुत तगड़ी 3 बजे के टाइम पे। लंच कर लिया है, राजमा चावल मैंने खाए, टेस्ट ठीक था, आप खा सकते हैं। लेकिन वो दिल्ली वाला टेस्ट मत ढूंढना इधर कि भैया दिल्ली और पंजाब वाला टेस्ट ढूंढो आप राजमा चावल में, वो नहीं मिलेगा। लेकिन टेस्ट सही था। अभी मैंने ना यहाँ लोकल बिस्किट लिए हैं इसके। अभी इसे पता नहीं चुलू पता नहीं लुलू क्या बोलते हैं इसको, चुलू पुलू इसको, इनको यहाँ बिस्किट को कहते हैं पुलू। लोकल है इधर लद्दाखी, इसको ट्राई करके देखेंगे। बहुत सारे हैं और स्वीट होते हैं टेस्ट में। अब खोल के देखता हूँ, बताता हूँ फिर आपको कैसा है टेस्ट इसका। जो भी लोकल डिश मिलती है ना ट्राई कर लेनी चाहिए। ट्राई करने में क्या ही जा रहा है अपना यार। एक टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसा है। कुछ अगर देख लो लद्दाखी बिस्किट है, मत लेना। टेस्टिंग इसके अंदर तो रोटी सी लग रही है खाने में, हल्की हल्की मिठास सी हो रोटी के अंदर, ऐसा सा लग रहा है। चलो इधर से हम निकलता हूँ आगे टूर्स पैंगोंग लेक। हो सकता है मेरा रुक जाऊँ आज रात। 4 बजने में 5 मिनट रह गए। यहाँ तो 4-6 ही दिखा रहा है, ये गलत दिखाता है लेकिन। और अब चल दिए हैं हाले से खाना वगैरह खाकर अपना पैंगोंग की तरफ। हो सका तो मिराक स्टे कर लेंगे, हो सका तो, नहीं तो पहुँचते हैं सीधा पैंगोंग। पेट्रोल अपने पास फुल है। किसी ने बोला है कि लोमा से कोई दूसरा रास्ता भी जाता है जिसमें धूल नहीं मिलेगी, थोड़ा लंबा बैठेगा। अगर वो 50-60 किलोमीटर भी लंबा है तो वही रास्ता लेंगे। तो अब देखते कंफर्म करेंगे ना मिलिट्री वालों से क्या सीन है। इधर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि तूफ़ान आ गया था, तो बैठा रहा मैं अंदर चुपचाप कि तूफ़ान में नहीं जाऊँगा, पहले आराम से तूफ़ान ख़त्म होने दो फिर चलूँगा इधर से। तो ये है भैया हाले। वेदर कंडीशन बता देता हूँ कि धूप है अच्छी खासी, लेकिन हवाएं वो जो तेज़ चलती हैं लद्दाख के अंदर वैसे ही चल रही है। लोमा चेक पोस्ट को पार करके मैं जा रहा हूँ न्योमा की तरफ, क्योंकि न्योमा है पेट्रोल पंप और इधर बाइक है अपनी रिज़र्व के अंदर। और अगर मैं पैंगोंग डायरेक्टली जाता हूँ तो वह है यहाँ से 120 किलोमीटर अराउंड, और ये 120 किलोमीटर तो नहीं जाएगी रिज़र्व में। तो पहले टैंक फिल करवाना है और टैंक फिल करवा के उसके बाद में फिर वापस आना पड़ेगा इसी रूट पे। यही है अभी तो प्लान। रूट सही है लेकिन माइलेज तो दे बाइक माइलेज नहीं दे रही है भाई। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 का माइलेज दे रही है। ऐसे धड़ाधड़ पेट्रोल पी रही है यार। यहाँ तो मस्त मैदान है इधर न्योमा की तरफ आते हुए। रेत भी है, रेत है दोनों साइड में, लेकिन मैदान भी मस्त है भाई। व्यू भी मस्त है यार इधर से। सही पेट्रोल ख़त्म हो गया अभी तो दिख गया। और यहाँ लेयर देखो पहाड़ों की क्या सही दिख रही है। 1 2 3 4 लेयर तो मुझे 1 2 3 4 5 6 ढंग से देखो तो एक साइड में 6 लेयर भी हैं। कमाल है भाई। और इधर देखो रेत के पहाड़ भाई, इधर देखो नीचे रेत, ऊपर पहाड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं रेत के। रेत ही रेत है पहाड़ों के ऊपर। रास्ता सही है तो इसलिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। अमेजिंग व्यूज़ दिखते हैं भाई, किसी भी जगह निकल जाओ इधर तो। इधर खाली बन सामने धूप है, मस्त मज़ा आ रहा है इधर राइड करते हुए। 20 किलोमीटर तो इधर पता भी नहीं चलेंगे। वैसे हमें किसी सोल्जर ने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर बैठेगा। चलो देखते पहुँच जाए बस भाई। पता चला बीच में धक झटके मार के चली गई। 40 प्लस किलोमीटर तो ये चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भाई क्या ग्रीन फील्ड है यार, सामने देखो क्या मस्त एकदम ग्रीन फील्ड दिख रहा है। येलो स्टोन में है ये, ग्रीन मतलब येलो ग्रीन कलर है। न्योमा के पेट्रोल पंप पहुंच गए लेकिन कोई है नहीं पेट्रोल पंप पे। ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई अगर ऐसा है तो। भाई खाली पड़ा हुआ है पेट्रोल पंप। आ रहा है, चलो लगाते हैं पेट्रोल। भाई साहब न्योमा में पेट्रोल पंप तो मिल गया है लेकिन बंदा नहीं मिला है पेट्रोल पंप पे। ये तो दिक्कत वाली बात है। पूछ के आना जी, पूछ के आना क्या मामला है भाई। ये है वहाँ से चेक पोस्ट से
तकरीबन 20 किलोमीटर के अराउंड। इसको करते हैं बंद। टाइम हो गया 5:05। सनलाइट बढ़िया है इधर न्योमा में। और इधर क्रिकेट ग्राउंड एक। यार ये क्या मसला है, पेट्रोल पंप में लाइट भी नहीं आई यहाँ तो। ये देखो जी न्योमा पेट्रोल पंप के हाल। भीड़ लगी हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप चालू नहीं है और वहाँ पे जनरेटर पड़ा है ख़राब। उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। अब मसला क्या है, जनरेटर का डीजल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से जनरेटर चल नहीं सकता। और जनरेटर चलेगा नहीं तो पेट्रोल पंप से डीजल निकलेगा नहीं, तो अब ना डीजल निकलेगा ना जनरेटर चलेगा। मजाक कर रहा हूँ ये वाली बात में। चल गया, थोड़ी आवाज़ कर रहा है। अरे यार चल जा। लाइन तो लगी रह गई। हम लोगों ने कहा भैया एक काम करो, हमारा भर दो, हम पहले आए थे। उसने पहचान लिया कि हाँ ये पहले से खड़ा हुआ है बंदा, तो उसने भर दिया। लाइन में नहीं लगना पड़ा फॉर्चुनेटली। चुशुल इधर से 62 किलोमीटर लिखा हुआ है। इधर से चुशुल पहुँचेंगे, फिर उसके बाद में पेंगोंग पहुँचेंगे। चुशुल से बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है। तकरीबन अपने को इधर से पेंगोंग रहेगा 100 किलोमीटर। तो यार ये ध्यान रखना कि अगर आप न्योमा आते हो पेट्रोल भराने, फिर न्योमा से लेह की तरफ जब आप चलेंगे तो चुशुल के लिए एक रास्ता कट रहा है, आप इससे जा सकते हैं। पतला रास्ता है लेकिन खाली भी होगा, फिर उसी हिसाब से मज़ा आएगा। जितना सही है उतने में खींच लेता हूँ, बाकी जहाँ ख़राब है वहाँ ख़राब है। इधर भी धूल मिट्टी तो मिलनी ही है, ऐसा बताया लोगों ने कि धूल मिट्टी तो है। पूरा टूटा हुआ है रोड, ऐसे बना हुआ नहीं है। स्टार्ट और एंड इसका बना हुआ है बस रोड का। जिस रूट पे फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ ये है ककसंगला वाला। अगर आप न्योमा से आ रहे हैं तो आप किसी से पता करना कि ककसंगला जाना है, तो ककसंगला वाला जो रूट है वो जाता है चुशुल की तरफ। यहाँ से ककसंगला 25 किलोमीटर रह गया। और सूरज मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह चुभ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट एकदम स्ट्रेट आंखों में आ रही है। और अभी क्या है कि अगर मैं शेड लगा लूँगा तो सनलाइट से तो बच जाऊँगा, लेकिन जहाँ जहाँ पहाड़ों के अंदर छाँव आ रही है फिर वहाँ मुझे दिक्कत होगी। क्योंकि देखो ऑलरेडी टाइम 6:40 तो हो चुका है, तो इतना ज़्यादा उजाला नहीं है, लेकिन सूरज जब सामने से आँख में आ रहा है ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। हाथ लगाना पड़ रहा है बार बार, और हाथ लगा के तब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अभी तो साइड हो गया, अभी तो डायरेक्टली आंखों पे चुभ रहा था भाई बार बार आगे। बहुत दिक्कत हो रही थी सूरज की वजह से। एकदम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। न्योमा से आप जब आएंगे, माहे से थोड़ा पहले है ये कट, पता करते हो आना किसी से कि ककसंगला वाला रोड कौन सा है जो चुशुल की तरफ भी जाता है। और फिर चुशुल से आप निकल जाओगे पेंगोंग लेक, ये ध्यान रखना। और ये गूगल पे नहीं शो करता यार, मैंने काफ़ी फाइंड किया, गूगल पे शो नहीं कर रहा था। क्योंकि उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इधर इंटरनेट नहीं चलता। गूगल तभी लोकेशन पकड़ पाता है लोगों की जब इंटरनेट वो चला के किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं GPS ऑन करके, तो गूगल को पता चल जाता है कि अच्छा इधर रोड है। तो यहाँ रोड पता ही नहीं है गूगल को, गूगल के हिसाब से यहाँ कोई रोड नहीं है, लेकिन लोग बता देंगे आपको। मुझे भी नहीं पता था, मुझे जाते हुए बस एकदम से रोड दिख गया, चुशुल लिखा हुआ था, तो मैं मुड़ गया उस तरफ लोगों से पता करके। फॉर्चुनेटली इस तरफ से कुछ लोग आए हुए भी थे, वो थे भी गाज़ियाबाद से, दिल्ली NCR के थे। तो मैंने पता कर लिया रोड कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, ईंट वगैरह लगा रहे हैं, ये है वो है, ख़राब मिलेगा। 62 किलोमीटर है। तो मैंने अंदाज़ा पूछ लिया, मैंने कहा 2 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है 2 घंटे में तो पहुंच जाओगे। बस फिर चुशुल पहुंच जाएंगे, चुशुल से फिर अपना पेंगोंग एकदम ईजी है। और वैसे अगर जल्दी पहुंच भी गए तो मेरा तो प्लान है कि मिराक रुक जाऊं मैं, बाकी देखता हूं वहां जाके क्या मूड होता है मेरा भी और सचिन भाई का भी। क्योंकि सामान हमारा रखा हुआ है पेंगोंग, और मिराक और पेंगोंग के बीच में है अराउंड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। चुशुल के पास है मिराक। तो चलो भाई निकलते हैं, बताता रहूँगा जैसे भी अपडेट रहेगा। अब देखो एकदम सामने आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा भाई मेरे को इस टाइम यार, सूरज की वजह से भाई हाथ लगा के चलना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। और ये काफ़ी चढ़ता हुआ रोड है ये देखो नीचे। ओ यार नीचे क्या है, वो नीचे तो झील है कोई, अपने को नहीं पता था। ओ भाई साहब ये देख रहे हो नीचे, बस सूरज देखने थे तब देखूँ मैं नीचे कुछ। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, देखो नीचे कोई झील है, इसका नाम भी नहीं पता यार। झील के पास से आ रहे हैं जबकि, मस्त है यार। ये तो कौन सी लेक है? ओहो बढ़िया भाई बढ़िया। घर जाके देखूंगा इस लेक के बारे में कौन सी है। मस्त लेक है कैंपिंग वगैरह करने के लिए, एकदम शांत जगह पे। इधर से रास्ता कहीं नीचे से भी आ रहा है, हम सारा घूम के आए। ये लोकल लोग जो होते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेते हैं। ऐसे देखो देखो कितने सारे रास्ते हैं सब पहाड़ों पे चढ़ने के, ऐसे मिट्टी सीधा के ऊपर चढ़ रहा है वो वहाँ पे। और हम लोग आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से घूम के, और ये लेक के पास भी जा रहा है रास्ता। ये भी एक लेक पता चल गई भाई, लेकिन अभी तो इसका कलर बिल्कुल ऐसा डार्क सा दिख रहा है क्योंकि सनलाइट इस पर आ नहीं रही है। अगर सन ऊपर होगा तो ये भी ब्लू कलर की दिखाई देगी, क्योंकि ज़्यादातर इधर लेक का जो पानी है वो क्लीन रहता है और वो ऊपर सन होता है तो ब्लू दिखती है। फिलहाल जाता हूँ इस तरफ, ककसंगला इधर आएगा, चुशुल का रास्ता भी यही है। ये पहुंच चुके हैं जी ककसंगला।
टाइम हो गया है 7:15, 1 घंटे में पहुंच गए नीचे से ऊपर 35 किलोमीटर। मज़ा आ गया। अब यहाँ से नीचे उतरना है। चढ़ते हुए बाइक इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और 8th लिखा हुआ है, और अगर आप इसकी एल्टीट्यूड देखोगे तो 17,851 फीट। भाई तो मुझे जाके देखने को पड़ेगा। ये तो खारदुंगला के पास, ऑलमोस्ट खारदुंगला ही है ये तो। मस्त है भाई। कक्संगला का नाम सुना था, आप पहली बार गया हूँ भटकते हुए। मस्त मज़ा आ गया है। और कक्संगला से ऐसे नज़ारे देख लो एक बार। ये देखो भाई, वहाँ बादल क्या मस्त दिख रहे हैं। ये थोड़ा अपना हाइट, और ये मस्त नज़ारे दिखाई दे रहे हैं कक्संगला से। ये देखो जी, बर्फ़ के पास आ गया हूँ, एकदम हार्ड बर्फ़। इस वाले रूट पे ना हाथ में बर्फ़ ली ही नहीं है, वो कांटे वगैरह तो लिए थे, बर्फ़ ही बर्फ़। और ये देखो कांटे से, वही वाली बात कि ये कांटे तो नहीं चुभेंगे, लेकिन ये हार्ड नहीं है तो चुभ जाएंगे। खैर वो जो डायलॉग मारता हूँ मैं, ये कांटे तो नहीं चुभेंगे, चुभते तो रिश्तेदार के ताने हैं। चलो भाई ऊपर चलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इतना भाग दौड़ में तो। 17,851 फीट पे भी 8th रैंक है भैया इसकी। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा रोड। निकलता हूँ इस तरफ, रोड बना हुआ है, मस्त पहुँच जाऊँगा नीचे। ये देखो सामने झील। और अगर आपको गलती से एहसास हो रहा है ये पेंगोंग है, तो मैं बता देता हूँ ये पेंगोंग नहीं है जो सामने दिख रही है, दूसरी झील है जो मैंने विज़िट किया। और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इस रूट को मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि इस तरफ मुझे आना नहीं था। अब मेरे को पता है कि सो मोरिरी भी एक लेक है जो इधर ही कहीं आसपास है, पेंगोंग के पास ही पड़ती है, तो हो सकता है सो मोरिरी हो। लेकिन सो मोरिरी तो इससे बड़ी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कितनी दिख रही है, अंदर कितनी है अभी पहाड़ के कुछ पता नहीं है ना। क्या यार, रूट पे आना था, बिना पता करे आगे। चलो जो भी होगा बता दूंगा कंफर्म। आपने तो देख ही लिया वीडियो में कि कौन सी झील थी, लिख दूंगा जब एडिटिंग करूंगा तो। और इधर दिखेगा आपको एक खरगोश भागता हुआ जंगल में नीचे। ये देखो नीचे भाग रहा है खरगोश, रुक जाता है बार बार, उसे लगता है हम उसे देख नहीं पा रहे। ये देखो वहाँ पे बैठा हुआ है। चलो उसे कुछ मारते नहीं है, ठीक है यहाँ पे बैठा है, आपको दिखेगा नहीं घास के अंदर, अभी हिलेगा तब दिखेगा। ये देखो भागा, अब दिखा। मस्त रोड पे भाग रहा था ये खरगोश। अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में भी शॉर्टकट लेने से मान नहीं रहे हम। ये रोड पे अब आ गए वापस, पूरा शॉर्टकट मारा बढ़िया। आगे क्या, आगे तो गए। इधर से ले लूँ क्या शॉर्टकट, दिख रहा है ना। हाँ अब देखो रोड ये चमकते चमकते जो पिलर है ना वो है, और मैं शॉर्टकट लेने पे लगा हुआ हूँ अभी भी अंधेरे में। अभी थोड़ा तो दिख रहा है। ये आ तो बहुत ऊपर से रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि ऊपर थी ज़्यादा हाइट, रिस्क था। अभी हाइट हो गई है कम, तो रिस्क हो गया है कम, तो इसलिए अब मैं ले रहा हूँ। चुसुल शायद वो सामने जो लाइटें जलती दिख रही हैं वो चुसुल ही होगा, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है। रह तो 5 किलोमीटर ही गया है चुसुल, तो वही होगा फिर। देखो जी बढ़िया, शॉर्टकट से उतर के आ चुके हैं नीचे। अंधेरे में भी बाज नहीं आ रहे हरकतों से। चलो भाई रियरा रोड, ये भी शॉर्टकट है ना, इधर से ले लेता हूँ। रोड से तो जा ही नहीं रहे, रोड तो बहुत लंबा लंबा जा रहा है। अभी ऐसे में ब्रेक फिर से फेल हो गए ना, पहले हुए थे गर्म होने की वजह से, तो पता चल जाएगा। अंधेरे में यहीं खड़े खरगोशों के बीच में। खरगोश बहुत हैं भाई इस जंगल में, बहुत ज़्यादा दिखाई दिए अपने को। हम देखते हैं कहाँ उतर रहा है। रोड तो कहीं ऊपर रह गया, आगे देखते हैं कितना आगे जाके रोड में मिलेगा। ये पता ही नहीं है कि हम है कहाँ, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। बस जितना लाइट जा रही है उतना रास्ता दिख रहा है, रोड का नामो निशान नहीं है। एक शॉर्टकट ले लिया था, ये शॉर्टकट ही इतना लंबा है कि रोड गायब ही हो गया है। पता नहीं रोड कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है। अभी यहीं बीच में रुका हुआ था मैं, और घर से कॉल भी आया था, मैंने अटेंड किया। उनको बोला अभी पहुंचने वाला हूँ 1 घंटे में, और कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ है रोड, कुछ नहीं मालूम पता चल हो रहा भाई। अब लाइट वाइट तो सामने दिख रही है, तो वो चुसोली है जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ मैं, लेकिन पता नहीं भाई कहाँ है रोड। खो गया हूँ मैं, खो जिसे कहते हैं अंधेरे में। कोई रोड नहीं है ये शॉर्टकट है पहाड़ों के बीच में से। बस यहाँ ये है कि पहाड़ की गहराई है नहीं, रेगिस्तान है, तो सेफ़ है इधर से लेना अंधेरे में भी। वरना अब रोड देखे तो कुछ पता चले कि मैं हूँ कहाँ, कितना दूर हूँ जगह से। भाई मैं ये बता रहा हूँ, हम इतना खो चुके हैं कि अब इंडियन आर्मी को हेल्प करनी पड़ रही है। मजाक से हट के हम कैंट एरिया में घुस गए थे उधर पहाड़ से नीचे आते आते, और अभी इंडियन आर्मी हमारी हेल्प कर रही है कि आपको कहाँ से निकलना है हम बताते हैं। हम बहुत ज़्यादा रोड से अलग भटक गए रात में, और मैंने सचिन भाई को बोला था कि भाई इधर नहीं लेते हैं रूट को। ठीक है जी, 9:30 बजे पहुँचे हैं मिराक, और यहाँ टावल
कितना सही डिज़ाइन से इन्होंने सजाए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया रूम है। और सचिन भाई की हालत देखो इस टाइम, करतूत भी इन्हीं का करा हुआ था, और इनकी हालत देखो इस टाइम कैसी हो रही है, देखो बहुत ठंड लग चुकी है इन्हें। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अपना राइडिंग एक्सपीरियंस क्या ज़रा, मतलब क्या सीन हुआ। देखो हुआ क्या ना कि मैं शॉर्टकट वगैरह ले रहा था। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो व्लॉग के अंदर आपको पता चला होगा कि जब मैं उमली क्लास से भी आ रहा था तो भी मैं शॉर्टकट ले रहा था। लेकिन सीन क्या हुआ कि एकदम से जो अपना अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद में मैंने कोशिश की कि शॉर्टकट ना लूँ मैं, तो मैं नहीं ले रहा था। छोटा सा मुझे दिखा, मुझे आगे रोड दिख रहा था तो मैंने वो लिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा और था वो मैंने ले लिया। तो सचिन भाई बोले नहीं मुझे तो सब दिख रहा है। मैंने कहा सचिन भाई मैं इसलिए ले रहा हूँ शॉर्टकट ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे पता नहीं चल रहा कि आगे रोड है कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, तभी तो मैं शॉर्टकट लूँगा। सचिन भाई बोलते कि नहीं पूरा मुझे तो आगे तक दिख रहा है, आप टेंशन मत लो, ले लो। भाई आप यकीन मानो उस पहाड़ से हम उतर रहे हैं, 6 किलोमीटर हम उतर ही रहे, इतना हो गए थे पता नहीं चल रहा था कि किस जगह पर है। बीच में एक बार ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक फेल होने के बाद में फिर उसे ठंडा करना पड़ा। वहीं पहाड़ पे बाइक खड़ी हुई है और वो नीचे खिसक रही है, तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया मैंने स्टैंड के ऊपर। वो सारी चीज़ें अंधेरे में हो रही थी तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की। फिर कुछ 10 मिनट का ब्रेक लिया। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में जब ब्रेक ठंडे हो गए फिर से आगे की तरफ चले, तो सचिन भाई कह रहे नहीं मेरे को दिख रहा है आप चलते रहो। भाई 6 किलोमीटर जाने के बाद में पता चला कि हम आर्मी एरिया के अंदर घुस गए हैं, आर्मी कैंट के अंदर। हमें एकदम सोल्जर ने रुकवाया और उन्होंने हमारी लाइट वगैरह बंद कराई। लाइट बंद करो, तुरंत हमारे पास आए। फिर उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तो हमने कहा जी ऐसा सीन हो गया, चुसुल जाना है और रास्ता भूल गए। तो फिर उन्होंने हमें एस्कॉर्ट किया आगे तक, बताया कि आपने ऐसे जाना है। अच्छा मुझे कोई टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे ये था कि भाई अगर सब कुछ भी ऐसे आगे जाके खाई आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो यहीं से यूटर्न मारूंगा, वापस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जहाँ से आया हूँ और फिर रोड के बाय रोड जाऊंगा चुसुल। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मतलब मैं था एकदम रिलैक्स। सचिन भाई भी बस लगे पड़े, कुछ नहीं दिख रहा था यार अंधेरे के अंदर। पता नहीं वो क्या आइडिया लगा रहे थे, क्या पीछे बैठे होते कि नहीं दिख रहा है। मैंने कहा चल थोड़ा सा देख लेते हैं, रिस्क लेके क्या ही जा रहा है, वापस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गए उस चक्कर में। तकरीबन मुझे लगा 40-50 मिनट तो ईजिली गए हमारे। और उसके बाद में इंडियन आर्मी ने हेल्प की, तब जाकर हम लोग आ पाए सही रास्ते पे। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैंने ये देखा है कि मैं तो कभी नॉर्मल कर ही नहीं पाता कुछ एक चीज़ों को, मतलब कुछ ना कुछ अलग हो ही जाता है मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि उंगलीबाजी करने की आदत है ना कि कभी ये करो कभी वो करो। तो 9:30 बजे आके अल्टीमेटली यहाँ पे स्टे ले लिया है। बहुत ही बढ़िया आज का अपना पूरा का पूरा ट्रैवल रहा, बहुत एनर्जेटिक रहा मेरे लिए, तो मज़ेदार रहा। बस ये इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ जल्दी दूसरे ब्लॉग में, और दूसरा ब्लॉग अपना होगा मिराक से लेह की तरफ, और लेह से हो सका तो लेह से फिर कारगिल की तरफ। इसका एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लेना, व्यू पॉइंट जमता रेजिडेंसी, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, अपनी बुकिंग करवा लेना भैया ऑनलाइन या कॉल करके।